नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जो परंपरा और आधुनिकता के बीच अपनी एक अलग जगह बना रही है। ये कहानी है वुमेन स्पेस की और ये हमें सीधे दिल्ली के 30 हजारी कोट के गलियारों में ले जाएगी। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। किसी भी जगह को अपना कहने के लिए, वहां अपनेपन का एहसास होने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? यही सवाल असल में आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं एक सफर पर। और हमारा पड़ाव है भारत का एक बहुत बड़ा कानूनी परिसर, एक ऐसी दुनिया जिसे लंबे समय से पुरुषों का गढ़ माना जाता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स की। देखिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये अपने आप में एक प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां कानून की दुनिया में महिलाओं को अपनी जगह बनाने के लिए रोज एक जद्दोजहद करनी पड़ती है। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी जगह जिसके हर गलियारे में, हर कोने में इतिहास और परंपरा का एक वजन सा महसूस होता है। हमारी कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है जब कोई महिला वकील इस विशाल परिसर के पब्लिक एरिया से गुजरती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एहसास सबसे ज्यादा गहरा कहाँ होता है? सोचिए जरा, वो चहल पहल से भरे गलियारे, खचाखच भरी कैंटीनें और हमेशा व्यस्त रहने वाले आंगन। हर जगह ऐसा लगता है जैसे अनगिनत निगाहें सिर्फ उन्हीं पर टिकी हैं। ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, बल्कि एक लगातार बना रहने वाला दबाव है। मतलब उन्हें हर वक्त अपना एक खास प्रोफेशनल रूप बनाए रखना पड़ता है। ऐसा लगता है मानो हर कदम, हर बातचीत को कोई लगातार जांच परख रहा हो। अच्छा, अब गलियारों से निकलकर सीधा कोर्टरूम के औपचारिक माहौल में चलते हैं। यहां पहुंचते ही ये दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहां सिर्फ कानून की दलीलें नहीं दी जाती, बल्कि एक तरह का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। कोर्टरूम के अंदर ना प्रोफेशनल होने के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कहीं लिखे नहीं हैं, और ये नियम अक्सर पुरुषों के नजरिए से ही बने होते हैं। महिला वकीलों को अपनी बात गंभीरता से रखवाने के लिए इन नियमों को समझना और उनके हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। तो देखिए, यहां एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ है वो पब्लिक चेहरा, जहां लगातार एक किरदार निभाना पड़ता है, जहां इंसान भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस कर सकता है। और दूसरी तरफ है एक ऐसी निजी जगह की जरूरत जहां असली चेहरा दिखाया जा सके, जहां एकजुटता महसूस हो। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसी पुरुषों की दुनिया के बीचों बीच एक छिपी हुई, एक महफूज जगह है। एक ऐसी जगह जिसे वहां की महिला वकीलों ने खुद अपने लिए बनाया है, और वो इसे कहती हैं वुमेन स्पेस। तो आखिर ये वुमेन स्पेस है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, एक पनाहगाह है। एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया के सारे दबावों से राहत मिलती है, जहां एक दूसरे से अनुभव बांटे जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, जहां कोई भी बिना किसी दिखावे के बस वो हो सकता है जो वो असल में है। तो इस पनाहगाह के अंदर होता क्या है? सबसे पहले तो वो जो पेशेवर लिबास है, जो एक कवच की तरह होता है, वो उतरता है। फिर कहानियां और तजुर्बे साझा होते हैं, नई नई रणनीतियों पर बात होती है, चुनौतियों का जिक्र होता है, और इन्हीं सब बातों से बनता है सपोर्ट का एक अटूट नेटवर्क, एक मजबूत रिश्ता। ये वो एक जगह है जहां पहचान का बोझ उतर जाता है, जहां कोई महिला वकील नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक इंसान होता है जो बस एक पल के लिए सुकून की सांस ले सकता है। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस कहानी का महत्व सिर्फ 30 हजारी तक ही क्यों सीमित नहीं है। असल में ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी विचार की तरफ ले जाती है। हकीकत तो ये है कि ये कहानी सिर्फ उस एक कमरे की है ही नहीं। ये कहानी हर उस इंसान से जुड़ती है जिसे अपनी जगह बनाने के लिए रोज एक चुनौतीपूर्ण माहौल से गुजरना पड़ता है। ऐसी जगहें बहुत बहुत जरूरी होती हैं। ये आपको मानसिक राहत देती हैं, ये मेंटरशिप के नए मौके बनाती हैं, और ये एकजुटता की भावना को मजबूत करती हैं। असल में ये एक ऐसा समुदाय बनाती हैं जहां हर कोई बिना किसी डर के प्रामाणिक हो सकता है। आखिर में ये सारी बात एक बहुत ही बुनियादी मानवीय जरूरत पर आके रुकती है। हम सभी को ऐसी जगहों की जरूरत होती है जहां हम सुरक्षित महसूस करें, जहां हमें एक समुदाय का हिस्सा होने का एहसास हो, और सबसे बढ़कर जहां हमें अपनेपन का एहसास हो। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है।
हमारी अपनी दुनिया में, हमारे दफ्तरों में, हमारे समाज में ये वुमेन स्पेस आखिर कहाँ है? और शायद इससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि ऐसी सुरक्षित जगहें बनाने की जिम्मेदारी और अधिकार आखिर किसके पास है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।